ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। पिछली लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट 4 ब्रांचेस को क्या करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो इजीली मिल सकती हैं। अब जो नेक्स्ट 4 ब्रांचेस रह गई थी हमारे पास, पहली 5 ब्रांचेस हमने स्टडी करी थी पिछले लेक्चर में। आज हम 6 ब्रांच स्टडी करेंगे जिसका नेम है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, एटॉमिक का वर्ड निकला है एटम से। मीन्स एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम को डिस्कस करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एटॉमिक फिजिक्स में क्या कहते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम मीन्स इसकी फिजिकली क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लस केमिकल कौन प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। क्या बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। एटम का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा है कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बेसिकली जो होती है पाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। और जो होता है ये न्यूक्लियस का डेंस पार्टिकल, डेंस थिक पार्ट है, डेंस पार्ट है। और न्यूक्लियस के एटम के जो न्यूक्लियस में होते हैं वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में कुछ पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इनके ऊपर जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होती है, ये नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। बेसिकली जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन कि इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टेबल कंडीशन में एटम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर था एटम का। फिर इसके प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मीन ऊपर से नीचे आते वक्त एटॉमिक नंबर इंक्रीज का है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये हीट भी ज़्यादा लेंगे। मीन इनकी फिजिकली प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, चेंज हो जाएंगी। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका चेंज होता जाएगा। तो ऊपर से नीचे आते वक्त क्या क्या चेंजेस आती हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, हम वो डिस्कस करते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है फिजिकली। और केमिकली भी जब एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करते हैं तो केमिकली क्या चेंजेस आती हैं, जो नई चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो सब कुछ हम इस एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि न्यूक्लियर जो फिजिक्स है, बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का जो वर्ड है वो किससे निकला है, न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियर फिजिक्स का जो वर्ड है वो किससे निकला है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, इट डील्स विद दी इसमें हम डील करते हैं, इट डील्स विद दी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। कि न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टी है और न्यूक्लियस का बिहेवियर किस किस्म का है। एंड द पार्टिकल्स विद इन दी न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने पिछली ब्रांच में स्टडी किया है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये तो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, बट हम उन्हें डिस्कस नहीं करते। हम जस्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को फिजिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द प्रॉपर्टी, न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज हैं एंड बिहेवियर क्या है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का बिहेवियर क्या होता है, प्रॉपर्टीज में अगर ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से क्या होता है ग्रेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका न्यूक्लियस खुद ब खुद क्या करता है, अपने अंदर से एटम्स पार्टिकल्स को निकालना शुरू हो जाता है और वो एक न्यूक्लियस से दूसरी न्यूक्लियस में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं।
जो हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट चैप्टर होगा 10th क्लास में है, पूरा डिटेल है उसमें कि फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन वो कैसे होते हैं। तो बेसिकली वो है कि न्यूक्लियस खुद ब खुद क्या करना चाहिए, जिनका एटॉमिक नंबर ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होता है वो क्या करना होता है, तो खुद ब खुद डिके होकर दूसरे एटॉमिक कन्वर्ट होते हैं शुरू हो जाते हैं, दूसरी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस। तो ये प्रॉपर्टीज होती है कुछ न्यूक्लियस की। देन हम आगे डिस्कस करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा फिजिक्स होती है, एक ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा जो होता है बेसिकली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहले जो 3 स्टेट्स हैं आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो फोर्थ स्टेट है मैटर की वो है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा जो है मैटर की जो फोर्थ स्टेट है वो हम हासिल करते हैं जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हमें जो होती है मैटर की स्टेट मिलती है प्लाज्मा। तो इसमें हम डील स्टडी जो करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन properties of the ionic state and the particle ionic state of matter की हम ionic state को डिस्कस करते हैं। एंड ये क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो मैंने आपको बता दिया। मीन्स फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, हमने कहा कि जब हम प्लाज्मा को कब हासिल कर सकते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर। जब एक मैटर को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं तो मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। जब हम इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मैटर को लेकर जाते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं अपनी आयंस में, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन में ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तब हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मीन एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं दूसरे को नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव वाले चार्ज हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव वाले आयन नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं आयंस की। और ये क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें हम प्लाज्मा में डिस्कस करते हैं। जो लास्ट स्टेट है वो हमारे पास, लास्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास है जियोफिजिक्स। जियो मीन्स जियोफिजिक्स, जो लास्ट हमारे पास ब्रांच है जियोफिजिक्स। जियो मीन अर्थ, जमीन जिसे हम कहते हैं। तो जियोफिजिक्स में हम बेसिकली अर्थ के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का स्ट्रक्चर कहता है कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसमें जो होते हैं वो कैसे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं बेसिकली, और इसमें अर्थ के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जियोफिजिक्स में। आई होप सो आपको हमारी लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो इजीली मिल सके।